बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज़ाद उम्मीदवारों के मुस्तकबिल के हवाले से इस वक्त चूँकि वज़ीर-ए-आज़म अब आज़ाद उम्मीदवार तहरीक-ए-इंसाफ का होगा, लेकिन इमरान खान की आज बड़ी अहम मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इजाज़त दी अब होने जा रही है। ये मुलाकात किससे और उसके क्या मकासद है? तहरीक-ए-इंसाफ की 2024 में हुकूमत बनाने में ये मुलाकात बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। 15 सहाफ़ियों की इमरान खान से जो मुलाकात हुई उसका लुबे-लुबाब मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ जो तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों को अगवा किया जा रहा है, गिरफ्तारियों का और एक ख़तरनाक मनसूबा, अब जो कैंडिडेट है उम्मीदवार, इन्हें क्या करना चाहिए। इमरान खान के बाद उनकी बीवी, मुलाजमीन, सपोर्टर, सहाफ़ियों के बाद अब उनकी बहन अलीमा खान को भी जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं और 9 मई पार्ट 2 बनाने की भी एक बड़ी कोशिश हो रही है, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। लियाकत बाग में तहरीक-ए-इंसाफ की जलसे की तैयारी, शेख रशीद रॉन्ग नंबर, असली नस्ली की औकात एक सीट की निकली, वो मैं बात करूंगा उस पर। कल मैंने आपको एक खबर दी थी, शहबाज शरीफ बड़े भाई का पता काट रहे, आज सहाफ़ी कामरान खान ने भी इसकी तस्दीक कर दी। नवाज शरीफ की डिमांड सरेंडर करने की, हथियार डालने की या रास्ते से हटाने का मामला क्या है? बड़ा अहम मामला। मरियम नवाज की फैसलाबाद जलसे में राना सनाउल्लाह को हकीम मानने का मामला, झुकते हैं, उस पर भी जवाब है। जियो न्यूज़ की घटिया रिपोर्टिंग की भी बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो वोटिंग का निज़ाम है ये किस तरह काम करेगा, आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं तफसील से पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम आपके सामने रखता हूँ और उम्मीदवारों का नाम सबसे पहले और बैलेट पेपर का सिंबल और नमूना और पाकिस्तान के हल्के, इस पर आप आज़ाद वोट डबल ए के साथ है, ये आप ज़रूर क्लियर एनर्जी के नाम से ट्विटर अकाउंट में बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है। आपको खान के फेसबुक पेज पर अगर कोई मसला हो तो इस वेबसाइट से ज़रूर चेक करें, बड़े पढ़े लिखे नौजवान हैं। इसी तरह जो गली मोहल्ले के नौजवान हैं वो ज़रूर इसे शेयर करें। इस वेबसाइट को मैं कोशिश करूंगा कि इस वीलॉग में इस वेबसाइट का नाम और इनका जो सिस्टम है हल्का लिखें तो किस तरह तफसील आती है वो आपके सामने वीडियो चलती रहे। ये लेकिन इलेक्शन के जो मामला आते हैं इस वक्त वो आपको बताऊंगा। उससे पहले आज़ाद उम्मीदवारों को एक पैगाम कि आप अंडरग्राउंड हो जाएं। अब आपकी मुहिम आवाम चला रही है, आपको मुहिम चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत ज़रूरी है आपका अंडरग्राउंड होना, अगवा करना और ज़बरदस्ती सादे कागज़ पर दस्तखत करवाने का जो मामला आपने नाकाम करना है। हिकमत अमली से काम करें, अवाम को मुहिम चलाने दें, सोशल मीडिया पर चलाएं, लेकिन मंजर आम से हट जाएं। इलेक्शन जीतने के बाद जब मामला दुरुस्त हों उस वक्त तक सामने ना, ये मेरी ज़ाती राय है। तहरीक-ए-इंसाफ ज़ाहिर है इस पर आपको खुद अपनी राय ज़रूर दे सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में सब उम्मीदवारों का सामने आना ज़रूरी है। मुहिम आपकी चल चुकी है, 3 दिन है सिर्फ। अब लोग खुद जो कर रहे हैं, दूसरा जो आज़ाद हलकों में अपने आप को उम्मीदवार तहरीक-ए-इंसाफ का जाहिर कर रहे हैं, इन रॉन्ग नंबर्स को भी आपने आइडेंटिफाई करना है। 3 दिन की मेहनत में ये लाजमी शामिल करें। जो अनाउंस तहरीक-ए-इंसाफ ने किए हैं सिर्फ उन पे फोकस करें, बाकियों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके रॉन्ग नंबर के हैशटैग चलाएं। जो उम्मीदवार तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ गए वो खान की तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह तहरीक-ए-इंसाफ को भी, इन उम्मीदवारों को, इन वॉलंटियर्स को, इन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अब ये कैंपेन इंतखाबी में अपने हाथ में लेनी होगी। कौन सा उम्मीदवार है और किसका इंतखाबी निशान क्या है। पाकिस्तान की अवाम अपनी तारीख का सबसे मुश्किल इलेक्शन लड़ रही है। मुकम्मल फिल्मी माहौल बना हुआ है, गलियों में पीछे डाले कर रहे हैं, लाइव वीडियोस लोग बना रहे हैं, एक इलेक्शन चल रहा है। लेकिन मुझे बात करनी थी इस बात पे, क्योंकि देखें असल में उम्मीदवार जब गिरफ्तार हो जाए, उनके बैनर पोस्टर गलियों में ना रहने दिए जाएं, तशद्दुद किया जाए, हर हथकंडा इस्तेमाल किया जाए, हत्ता कि इमरान खान की तस्वीरें भी गलत इस्तेमाल की जाएँ, तो इन्हें पता है कि इमरान खान की आवाम से डील हो चुकी है, इमरान खान की गल आवाम से हो चुकी है, इसलिए अब ये बीच में अपना 2 नंबरी काम करना चाह रहे हैं। आज इमरान खान की 15 सहाफ़ियों से जो मुलाकात हुई, सहाफ़ी भी तस्दीक कर रहे हैं, जेल अमला भी तस्दीक कर रहा है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में पहले ही सारी तफसील बता दी थी। और बुशरा बीबी के ज़रिए 3 साल सियासत से किनारा कश होने का मामला, मैं बनी गाला मुंतकिल करने का मामला, और ये तकरीबन वो बातें मोर और लेस सेम ही हैं। अब इमरान खान ने दोबारा दोहरा दिया कि ना कोई दरख्वास्त दी, ना कोई रियायत मांगी बनी गाला में। बाकी इसमें वो तमाम बातें मैं उसमें दोहराना नहीं चाहता, वक्त बचाते हैं। इलेक्शन के मामले पर जो कंप्यूटर सिस्टम हैक करने की अलीमा खान ने बात की, उसकी मैं मज़ीद तफसीलात आपके सामने ले आया हूँ। इलेक्शन कमीशन की देखें मौजूदा निज़ाम, पहले मैं आपको बता दूँ, ये एक सॉफ्टवेयर एक प्राइवेट कंपनी स्पायर से बनवाया गया है और ये इन्होंने देखें अभी तजर्बा जो किया है इसको चेक करने का, वो भी 27 जनवरी, कुछ दिन 6 दिन पहले तजर्बा करके चेक कर रहे हैं। 859 रिटर्निंग अफसरान को इन्होंने वर्कशॉप कराई, बाबे सारे ACDC, उन्हें क्या समझ आनी है। इंटरनेट कनेक्शन के साथ ये चलने वाला सिस्टम है। नताइज भेजने में अभी देखें रिटर्निंग अफसरान को इन्होंने एक वाईफाई और फाइबर ऑप्टिक्स और डिवाइसेस भी दिए, अगर बिजली चली जाए, इंटरनेट ना हो। लेकिन जहाँ इंटरनेट के मसाइल होंगे वहाँ पर ये बहुत बड़ा मसला होगा। एक इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि बगैर बिजली के, बगैर इंटरनेट के भी ये चलेगा, क्योंकि एक्सेल शीटें भी बनी हुई हैं साथ। लेकिन पोलिंग स्टेशन पर जो फॉर्म पोलिंग एजेंट ने हासिल करना है, देखें वो फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन का फॉर्म है। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, फॉर्म 47 जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर के पास पूरे हल्के का आता है। अब ये तमाम मोबाइल पर EMS के सिस्टम के तहत जो इंस्टॉल किया गया, इनके उसकी तस्वीर खींच के भेजेंगे
और उसके नीचे उन्होंने टैग भी अब लगाए हैं ताकि मोबाइल अगर गुम हो जाए तो दूसरा मोबाइल भी रख सकते हैं। और यहाँ पे देखें फॉर्म 45 भरने से पहले याद रखें सादा कागज़ पे सारे ये नताइज लिखे जाते हैं, उसके बाद इसे फॉर्म 45 पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी तस्वीर खींच के प्रिजाइडिंग अफसर को भेजते हैं। अब रिटर्निंग अफसर के पास ये जो फॉर्म है वो फिर एक बड़ी स्क्रीन पर लगाता है और फिर रिटर्निंग अफसर जो पूरे हल्के का जब फॉर्म 47 भरता है नतीजा, उसे वो कौमी असेंबली के लिए इन्होंने 4 डाटा ऑपरेटर बैठाए हुए हैं लैपटॉप के साथ, तकरीबन 3600 के करीब इन्होंने बंदे रखे हुए हैं और नादरा का एक एहलकार साथ है। ये इलेक्शन कमीशन ने पूरी एक टीम बनाई है जो इनकी जिम्मेदारी, अब कहते हैं अगर बैठ गया सिस्टम तो जिम्मेदारी कंपनी की है। 2018 में 83,000 पोलिंग स्टेशन का नताइज मौसूल हुआ तो पूरा सिस्टम बैठ गया। अब ये कैसे चलता है इंटरनेट के बगैर, ये सब कुछ देखना होगा। टेस्ट इसका 6 दिन पहले हुआ है। खान के दौर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगाने की कोशिश की जिसे उन्होंने लगाने नहीं दिया। अब मीडिया को रिजल्ट अनाउंस करने की इजाज़त 6 बजे के बाद है। जंग जियो 24 न्यूज़ ज़ाहिर है वारदात करेंगे, 5 बजे शुरू हो जाएंगे, आप टीवी बंद ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब सिस्टम सारा कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पे जो उम्मीदवारों को अगवा करके उनसे सादे कागज़ साइन करा लें। वोटर तो इनका काबू से बाहर हो चुका है। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान, पूरे मुल्क में आपको पता है वोटर तो चार्ज है, वो तो फॉर्म 45 लेके उठेंगे अपने अपने पोलिंग स्टेशन से। अब इससे पहले देखें 2 निज़ाम चलते हैं जो आपको बता दो, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम RTS जो बैठा था और एक इलेक्शन कमीशन के अपना जो निज़ाम चल रहा है RMS रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये तीसरा तजर्बा इनका। 24 करोड़ वोट की पर्चियां इन्होंने बनाई। लोग कह रहे थे 12 करोड़ 58 लाख वोट है, 24 करोड़ क्यों बनाए? 90,670 पोलिंग स्टेशन है। तो ये 2 पर्चियां होती हैं, कौमी असेंबली की, एक सूबाई की। अब देखें 100% वोट तो कभी कास्ट हुआ ही नहीं, तो ना होगा। ये 60 भी होगा तो तहरीक इंसाफ लेगी। अब जो बाकी रिकॉर्ड है उसका हिसाब किताब रखना बड़ा ज़रूरी है कि वो पर्चियां कहाँ गई। 2024 में इस वक्त आपको पता है इमरान खान अपनी जख्मी टीम के साथ 92 की तारीख दोहराने के लिए अल्लाह की मदद से, अवाम की मदद से, अब तो खाकी सहाफ़ी भी मान गए कि अंपायर, रेफरी, स्कोर बोर्ड, अमला, ग्राउंड स्टाफ, पिच बनाने वाले, मैच देखने वाले, मीडिया देखने वाले, जुवारी जो है वो सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं। एक अरसे से जो फ़ज़ा बनाई गई है कि हम 2024 में ज़बरदस्ती की हुकूमत खड़ी करेंगे। खान की हुकूमत आने के 7 महीने बाद से जो साजिश शुरू हुई वो 5 साल हो गए लंदन मुआहदे की सूरत में अब नज़र आ रही है। वो ख्वाजा आसिफ सनाउल्लाह के बयान आपको याद होंगे कि 2019 में इन्हें हुकूमत ऑफर कर गई, लेकिन ये लंगड़ी मईशत उस वक्त नहीं लेने पर तैयार थे। आज तो मईशत ही फारग हो चुकी है, ये इनके बस का काम नहीं, ये उस वक्त नहीं संभाल सके क्योंकि कोरोना में खान ने इस लंगड़ी लूली मईशत को दुनिया की 10 उभरती मईशत में जा बनाया। सिर्फ अपने खानदान को इक़्तिदार में लाने के लिए 24 करोड़ अवाम इस वक्त गुल्लू बटों के हाथ चढ़ी हुई है। साड़ी गल हो चुकी है इसे लेकर अब तक जो गदर है ख़त्म ही नहीं हो रही। 21 मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ के कागजात इन्होंने मंजूर नहीं किए, 21 वो इलेक्शन से बाहर है और 10 के करीब जो है उसको जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखें विहाड़ी, सियालकोट, शेखुपुरा में 3 उम्मीदवार अगवा हुए हैं आज। ज़बरदस्ती पार्टी छोड़कर इलेक्शन से दस्तबरदार करवाए गए। आज़ाद उम्मीदवारों से जैसे मैंने आपको बताया सादा कागजात पर दस्तखत करवा रहे हैं कि जीतने के बाद सुपर लाडला प्रोमैक्सी पार्टी में घुसा दें उन सबको। अब पाकिस्तान में एक तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है पेपर शॉर्ट हो गया है। अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस इतनी ज़्यादा FIR काट रही है कि कागज़ ही खत्म होना शुरू हो गया। वो सैकड़ों के हिसाब से मुकदमा और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सेंचुरी मुकम्मल, हज़ारों के करीब कारकुन इस वक्त जेलों में। और आपको पता है जिस तरह बेगुनाह बलोचिस्तान रैली पर हमला हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में रेहान ज़ेब का मामला है, एबटाबाद में भी आज देखें तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले इमरान एमू, उसको घर के बाहर जिस तरह NA-17 में शहीद किया। ये तकरीबन 11वीं-12वीं शहादत बनती है। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम में पुलिस आके जलसागाह उखाड़ देती है, कुर्सियाँ उठा लेती है, लोगों गिरफ्तार करती है, रातों को घरों में छापे मारती है। रियासत का जबर अलग हो रहा है, उसके बावजूद अवाम के खौफ का ये आलम है, अवाम से इतना डर रहे हैं कि बाहर नहीं निकल रहे। नवाज शरीफ के साथ इनके मामलात नहीं बन रहे। मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, उसकी वजह नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा भी नहीं लेता। देख लें शहबाज शरीफ ताकतवर हल्कों को लेकर बोले, वो कह रहा है एब्सोल्युटली यस टू अमेरिका। सुन ले जरा, महीनों इन लोगों ने जो वारदात की, इनकी अभी नवाज शरीफ के मामलात फिर भी नहीं बने। शहबाज शरीफ के साथ चलेंगे। जरदारी को कहते हैं जिस सदारत देते हैं हम कौमी हुकूमत बनाते हैं। नवाज शरीफ पर कहता है ठीक है मरियम को पंजाब की वजारत आला दे दो, इसहाक डार को वजारत खजाना दे दो, आबद शेर अली या बाकी जो किचन काबीना के चप्पू छोटे मोटे बच जाए उनको ओहदे बांट दो, अपने ख़ानदान को नवाज दो। अंदाज़ा करें ये इतनी सी सोच। दूसरी तरफ खान के ख़ानदान पर जुल्म फस्तायत, अलीमा खान पर इंक्वायरी, पहले बुशरा बीबी के साथ जो हुआ आपको पता है। ये मक्की जी अलीमा खान इंतशार फैला रही, खौफ हरास फैला रही। इनकी बातों पे बंदा हंसे या रोए, वो अनपढ़ जाहिल लोग हैं। खौफ हरास तो तुम लोगों ने अवाम में फैलाया हुआ है। दहशत का निशान बन चुकी हैं तुम्हारी गाड़ियाँ। एक पढ़ी लिखी खातून, क्रेडिबल खातून जिसने नमर यूनिवर्सिटी और शौकत खानम जैसे अस्पतालों में मदद की, सियासत से तल्लुक ही नहीं उसका, और उसके खिलाफ साइबर क्राइम इंक्वायरी के नोटिस, सिर्फ इस वजह से कि वो खान की बहन है। ये इन्हें समझना चाहिए, खान के वर्कर अगर नहीं टूट रहे तो उसकी बहन कहाँ टूटेगी। जिन्होंने इंक्वायरी के नोटिस जारी किया कि कल 11 बजे FIR आके पेश है, वरना आपके पास मतलब दिफा में कहने को कुछ नहीं, क्योंकि उसने कहा कि ये इनका सिस्टम 2 नंबर होने जा रहा है।
ये पाकिस्तान की अवाम की बका का मसला है, दूसरी तरफ इनकी भी बका का मसला है। याद रखें, ये आपसे ज़्यादा परेशान और खौफजदा है। अभी देखें, नजम सेठी जिसका नाम अभी साइफर केस में भी आया कि जिसने 5 फरवरी खान की तारीख गलत बताई थी, फैसला ठीक था, ये नजम सेठी हो गया। ये पैगाम देते हैं आपको। उसने भी एक पैगाम दहशतगर्दी की फ़ज़ा का कि तैयार है। याद रखें, नजम सेठी हो, कामरान खान हो, कामरान शाहिद हो, फैसल वाडा हो, हसन अयूब, अंसार अब्बासी हो, सेल वाडा, ये लोग खबरें नहीं देते आपको। ये खबरें तो इनका तल्लक ही नहीं, ये पैगाम देते हैं कंपनी का। आवाम तक जब पैगाम पहुँचाना हो तो ये लाउड स्पीकर इस्तेमाल होते हैं। इन्हें खबर साफ़ी ना समझे आप, सहाफ़त के लाउड स्पीकर हैं सिर्फ। इन्हें टीवी पर बिठाकर आवाम को बताते हैं कि ये बात होने जा रही है। पिछला पैगाम इनका देख लें, तहरीक इंसाफ की रैली बलूचिस्तान में जो हुआ, सिबी में हुआ, बाजोड़ में हुआ, रेहान ज़ेब की शहादत, नजम सेठी वाज़ेह तौर पर अपने प्रोग्राम में कह चुका है और अब फिर कह रहे हैं कि बड़े सियासी रहनुमा की शहादत। याद रखें, बेनज़ीर भुट्टो मजलूमियत का वोट लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद वज़ीर बनी। आसिफ अली जरदारी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का फ़ायदा उठा के 5 साल सदारत पूरी कर रही, पूरी पीपल्स पार्टी उन्हीं पर चल रही। ANP की जमात के पास भी इस तरह देखें तो शहादतें मौजूद हैं। गुलाम बलोर के पिछले इलेक्शन में आपको सारे लोग याद हैं। तहरीक इंसाफ के और मज़ालिम की एक पूरी फहरिस्त है, शहादतों की लिस्ट है, ख़वातीन जेलों में, मजलूमियत का फुल कार्ड इनके पास क्यों निकाला, क्यों डाला, इसके अलावा कोई बयानिया ही नहीं। अवाम शदीद नफरत और हिकारत कर रही है। तमाम तर कोशिश के बावजूद ये लोग इस कदर डरे हुए हैं कि अवाम के गैज़ो गज़ब बचने के लिए नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर से आता है। ये इस कदर डरे हुए हैं। फैसलाबाद में, शेखुपुरा में अभी N114 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अरशद अली से पुलिस ने बगैर किसी जुर्म के कैंपेन से उठा लिया। ये कोशिश सिर्फ आवाम को इश्तियाल दिलाने की, गुस्सा दिलाने की। मैं बार बार कहूँगा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अंडरग्राउंड हो, आवाम को पुरअमन अंदाज में 8 फरवरी की तैयारी करने दें। अभी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, फौजी ट्रक और पुलिस की गाड़ियाँ आवाम के दरमियान से गुजर थी। लोगों ने उनको देख के इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पुलिस और फौज के जवान वो भी इमरान खान के आशिक है, ये बात मैं आपको गारंटी दे कहता हूँ, अपनी नौकरियों से मजबूर है। जिस तरह अवाम ने इमरान खान को सज़ा के मामले पर इनकी साजिश नाकाम की, जानबूझ कर इश्तियाल देने का मामला, इन्होंने बड़ी हरकतें ऐसी की। लेकिन आपने ये याद रखना है, फ़ौज भी हमारी, इदारे भी हमारे हैं, बाद में इन्हीं के साथ काम करना है। तो फोकस सिर्फ 8 फरवरी पर रखें और इमरान खान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लगाएं, ये आपका हक है, और बार बार लगाएं इनके सामने। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेकिन ये याद रखें कि ये इश्तियाल में आपने नहीं आना, साजिश का मकसद इनका यही है। अभी बहुत सी खबरें आ रही हैं, देखें इनकी तो भर्तियों में अब कमी होती जा रही है। माजी में जहाँ लाइनें लगी हुआ करती थी, अब खैबर पख्तूनख्वा में, मर्दान, पेशावर, स्वाबी, स्वात, नौशहरा, कोहाट, सब जगह, कर्क में भी रुझान क्यों कम हो रहा है? लोग नहीं जाना चाहते उस तरफ। और दूसरी तरफ क्योंकि लोग कैसे ला रहे हैं, देखें मरियम नवाज की बातें सुने फैसलाबाद में, जुगतबाजी फैसलाबाद पहुंचती कि जी हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, इनका बीमारी भी निकाल दी, हिकमत दिखाई, ना बीमार आया ना बीमारी रही। वैसे राना सनाउल्लाह की एक पुरानी दास्तान है, चनियोट जलसे में कह चुका है कि कप्तान सफदर डबल शिफ्ट लगाता है। ये इसके अल्फाज है, मेरे नहीं। मरियम साहबा खुद फरमा रही है राना सनाउल्लाह हकीम है, तो फिर ये उन्हें पता होगा या कैप्टन सफदर को पता होगा, या जिनके मतलब 12 मरियम नवाज साहब जिस तरह के जलसों में बातें करती है, दूसरा मीडिया भी इनका उसी तरह की 10 अरब जिसको लगा है। गिरावट में मुकाबला है, कौन कितना गिरेगा। जंग और जियो ने जानबूझकर बगैर पर्दे के बुशरा बीवी की तस्वीर शाया की। अब इन सहाफ़ती गिदों को शर्म भी नहीं आती। फिर जब लोग इनके शकील रहमान या इन लोगों के घरों की तस्वीरें लगाएंगे तो फिर सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया कहेंगे। एक और आपको टैक्स के बारे में खबर दे दूं जल्दी से कि मईशत पर तो फिर मैं इंशाल्लाह के तफसील में बात करूंगा अगले प्रोग्रामों में। PIA की 268 अरब का कर्जा रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चर करने से कर्जा डबल हो जाए। अब ये अवाम पर सारा डाल देंगे, PIA को नीट एंड क्लीन करके अपने किसी लाडले को बेचने की तैयारी है। वो मैं इंशाल्लाह उसमें तफसील से बात करूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो इमरान खान की मुलाकात हुई है उस पर वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास से हुई है, अभी होने जा रही है। ये आज़ाद उम्मीदवारों के मुतल्लिक है, ये बड़ा अहम मामला है। इसमें डेवलपमेंट्स अभी हो रही है क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों का वज़ीर आज़म होगा, इलेक्शन कमीशन ने भी बात कर दी और ये सबको पता है कि 859 सीटें तहरीक इंसाफ की यही मेजॉरिटी लेके जाएंगे। इनके कैंडिडेट ही 266 के हलकों में आपको पता है ज़्यादा यही जीते होंगे, तो इसलिए कोशिश होगी वज़ीर आज़म इनका बने, वो फिर किसी पार्टी में। तो ये एक बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ा मामला है। इस पर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ कि अल्लामा नासिर अब्बास का इंटरव्यू जो आपके सामने रखूँ क्योंकि उनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है जो अब तक मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं होगी। देखें इसमें कामयाबी होती है, यानी कि वो मिलते ही नहीं है। बहरहाल अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।